To welcome Sister Poonam, please. Ma'am, this is our office team, and अभी these are the two positive people. ये पीछे से आपके आ रहे थे, कहते हैं आज तो हमें किसका दान मिलने वाला है, शांति का दान मिलने वाला है, तो हमने सुन लिया था, बट हमने कहा कोई बात नहीं, तो प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. And नहीं मैं तो सामने बैठूंगा. I like to receive from that side. Please. Hi. Good evening. Good evening. एनर्जी लेवल तो ठीक है. मुझे लगा कि इवनिंग तक आते आते बिल्कुल डाउन हो जाएगा. So सर ने मुझे बताया कि बहुत स्ट्रेस में रहते हैं. स्ट्रेस में रहते हैं. घर की तरफ से भी हो जाता है, कुछ डेडलाइंस भी हो जाती है. तो अब उसको हमें कैसे इन चीज़ों से बाहर अपने आप को निकालना है. एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस. अब देखिए, जैसे बिजली चली गई घर के अंदर, यदि बिजली चली गई तो उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा ना, कि काम कैसे चलेगा, सारा घर का काम रुक गया. फिर ठीक करने के लिए हम इसको बुलाते हैं इलेक्ट्रीशियन. वो आता है, आराम से फॉल्ट ढूंढता है और चला जाता है. ठीक है. अभी सिचुएशन एक ही है, व्यक्ति दो हैं, एक को स्ट्रेस हो रहा है, दूसरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि एक के पास नॉलेज है और एक के पास नॉलेज नहीं है. राइट? इसका मतलब अगर हम स्ट्रेस की शब्द की बात करें, है तो ये लो एनर्जी वर्ड, जो सुनते ही हमें लो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है. लेकिन यदि हम इसको एज एन इंडिकेटर दें, कि इट इज एन इंडिकेटर इन अवर लाइफ दैट इज इंडिकेटेड कि अब आपको जीवन में बदलाव की आवश्यकता है. Whether in terms of enhancing your knowledge, whether in terms of enhancing your inner powers, right? So ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपको बदलना चाहिए. right? परिस्थितियां नहीं बदलेगी, वो वैसे ही रहेगी. घर बच्चों को देखना है, वो नहीं बदलेगा. वो तो उल्टा जब वो और भी बड़े होंगे, उनकी स्टडीज का और भी ज्यादा प्रेशर आएगा, तो आप और भी अपने आप को प्रेशराइज महसूस करेंगे. वो तो बढ़ना ही है. लेकिन कहते हैं कि जब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, जब तक आप नहीं बदलेंगे. राइट? तो इसलिए पहले तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि ये जो भी स्ट्रेस में यदि हम आ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है. दूसरी चीज, अब हम बहुत जल्दी काम को लेकर, बातों को लेकर, लोगों के बिहेवियर को लेकर इरिटेट हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं. होता है ना? अब एक और एग्जांपल देना चाहूंगी. जैसे एक कटोरी है, कटोरी में क्वांटिटी ऑफ वाटर इतना सा है और उसमें आपने खौलता हुआ अंगारा डाल दिया, तो क्या होगा? पानी इवेपोरेट हो जाएगा. और यदि उसी अंगारे को आपने नदी में डाला, फिर क्या होगा? अंगारा हो जाएगा और नदी आराम से अपना काम करती रहेगी. आज की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है. आज लोगों की साइड से हम अंगारे पढ़ते हैं, कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. ठीक है. अगर हमारी शांति की शक्ति इतनी सी है और किसी ने कुछ कहा, तो तुरंत हमारा रिएक्शन होगा, पीस इवेपोरेट हो जाएगा. अब मेरे पास एक ही ऑप्शन मेरे हाथ में है कि मैं बाहरी लोगों को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, फिलहाल किसको कंट्रोल कर सकता हूँ? अपने आप को कंट्रोल करना ही मेरी चॉइस है. एंड दैट इज फॉर द सेक ऑफ माई इंटरनल पीस. इसलिए अब मुझे अपने अंदर की एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. अब वो बढ़ता कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बढ़ता कैसे है?
हम सबकी आज के टाइम में एक ये शिकायत रहती है कि हम 10 दिन पॉजिटिव रहते हैं, 11वें दिन कोई ऐसी बात आ जाती है कि हम फिर से नेगेटिव हो जाते हैं, फिर हम वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होता, बहुत मुश्किल है पॉजिटिव सोचना। आप कहते हो पॉजिटिव सोचो, हुआ क्या, फिर से हम नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्टिन्यूअस, एक सस्टेनेबल पॉजिटिव थिंकिंग हम कैसे लाइफ में ला सकते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को। वो डिपेंड करता है हमारी इंटरनल कॉन्शियसनेस पर। आदमी जिस तरीके से अपने आप को देखता है ना, वैसे ही उसकी थिंकिंग प्रोसेस होती है और वैसा ही उसका लाइफ में परफॉर्मेंस भी होता है, राइट? अब मैं अपने आप को किस तरीके से देखता हूँ? मेरी लाइफ में तो स्ट्रगल बहुत है, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स बहुत है, इधर का प्रेशर उधर का प्रेशर है, तो मैं अपने आप को एक तरह से गहराई में जाएंगे तो हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं अंदर से थोड़ा कमजोर हो गया, राइट? कि मैं इतना नहीं हैंडल कर सकता। तो अब मेरी अपने प्रति जो सेल्फ इमेज डेवलप हो गई, वो कैसी हो गई? एक लो एनर्जी। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस, मेरी अपने प्रति जो कॉन्शियसनेस है वो एक बहुत, क्या कहेंगे, एक कम लेवल की है। तो जब मेरी कॉन्शियसनेस एक कम लेवल की है तो इसमें जो सीरीज ऑफ थॉट्स क्रिएट होगा वो लो एनर्जी पैटर्न ही होगा। लो एनर्जी इसको बोलते हैं दैट मेक्स यू फील अपसेट, दैट मेक्स यू फील स्ट्रेस्ड, दैट मेक्स यू फील एंशियस, fearful। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? लो एनर्जी की है। तो इस थिंकिंग प्रोसेस का जो लो एनर्जी थॉट्स माइंड में बार बार हावी हो जाती है, उसका जो सीड है, उसका जो बीज है, दैट इज माय इनर कॉन्शियसनेस। एंड व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस एक्चुअली? कॉन्शियसनेस, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तब हमें किस तरीके के विचार आते थे कि मुझे कंपटीशन में अपेयर होना है, मुझे हायर स्टडीज में जाना है या नहीं जाना है, मुझे पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, फॉरेन जाना है, ये टेस्ट देना है। हमारी थिंकिंग प्रोसेस उसी पैटर्न्स में घूमती थी। बिकॉज मेरी कॉन्शियसनेस में क्या बात थी? बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो शब्द है दैट इज क्रिएटिंग दैट टाइप ऑफ थॉट पैटर्न्स, राइट? अब जब आप यहाँ पर आ गए, अब आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। कोई क्वालिटी में होगा, कोई टेस्टिंग में होगा, कोई आईटी में होगा, राइट? जो आईटी में होगा उसकी थॉट प्रोसेस कैसी होगी? टेक्निकली ट्रबल शूटिंग देखनी है, सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट हो गया वो देखना है या कुछ देखना है, ऐसा ही नहीं। सो हमारी कॉन्शियसनेस ही हमारी थॉट पैटर्न्स को डिसाइड करती है, राइट? अब मैं, यदि मेरी सीरीज ऑफ थॉट पैटर्न्स बहुत टाइम से लो लेवल की चल रही है, द आउटकम विल बी I will be easily stressed, I will be easily reactive, I will be easily anxious। एंग्जाइटी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये इन चीजों के आउटकम्स हैं। अब मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा, आपको ये मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। कई बार हम अपने आप बातें करते करते सोचते हैं मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, जॉब मिल गई, ये हो गया, सब कुछ ठीक है, घर में सारी फैसिलिटीज है, कंफर्ट्स है, पर फिर भी मेरा भाग्य उतना अच्छा नहीं है जितना उनका है। We start comparing। ठीक है, अब ये कॉन्शियसनेस की अपने लिए कैसी चल रही है कि आई एम नॉट सो लकी। इन डेप्थ मैं क्या सोच रहा हूं अपने लिए कि मैं लकी नहीं हूं। तो अब ये जो लकी नहीं हो, ये कैसे विचार बनाएगी? डिससैटिस्फैक्शन की, कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, फिर हम कंपेयर करते हैं,
वो ज़्यादा प्रॉपर्टी है उनके पास ये है वो है, उनका लक ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आज के टाइम में मैं ये कहती हूँ कि सबसे इस धरती पर यदि जो सबसे रिचेस्ट पर्सन वही है जिसके पास मन की शांति है, नॉट ड्यू टू द फिजिकल पोजेशंस और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट जिसके पास क्या है, मन की शांति है इस समय, वो सबसे बड़ा धनी है इस समय। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी इनर कॉन्शियसनेस को क्या करना है, अपने प्रति चेंज करना है, क्योंकि जब तक लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक जो जीवन में आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। यू विल बी ऑलवेज इन द लूप ऑफ स्ट्रगलिंग स्टेट, हमेशा उस स्ट्रगलिंग स्टेट में हम स्टक हो जाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें आप उस चक्रव्यूह से बाहर निकाल नहीं पाएंगे, बिकॉज वी हैव नॉट रीच्ड द सीड ऑफ द थॉट प्रोसेस। तो जो बीज है दैट इज द इनर कॉन्शियसनेस, हाउ आई एम सीइंग माई सेल्फ टू बी, कि मैं अपने आप को कैसे देख रहा हूं। तो हायर कॉन्शियसनेस के लिए स्विच ऑन करने के लिए मुझे अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस में लाना होगा, जैसे कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ विक्टोरियस सोल, आई एम द चैंपियन ऑफ माई लाइफ, राइट। बातें कुछ भी चल रही है आसपास, the moment if I start thinking कि I am the champion of my life, I am victorious soul, the supreme power is with me, then my thought pattern, आप अभी का अभी सोच लीजिए कैसा होगा। अभी की अभी मैं कहूँ कि आज आप अपने आप को इस नजरिए से देखिए कि I am the most powerful being on this planet. No situation is there कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका मैं सामना नहीं कर सकता। No situation can exist in front of me. No challenge, right? तो इसलिए जब मेरी थॉट प्रोसेस हायर लेवल पर जाने लग जाती है तो क्या होगा, अब आपका जो एनर्जी लेवल है वो कैसा डेवलप होगा, हाई। और जब आपका आउटकम हाई लेवल का आ जाएगा, बातें वही होंगी लेकिन अब वो आपको छोटी लगेगी। जब किसी पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ है, आप नीचे खड़े हैं तो पहाड़ कितना बड़ा लगता है, लेकिन जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो पहाड़ कैसा लगता है, छोटा लगता है। यही डिफरेंस है कि हमें कहाँ स्विच ऑन करना है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर शिफ्ट करना है। उसका सबसे बड़ा एक और रीजन ये है कि क्यों शिफ्ट करना है। ये जो यूनिवर्स है, ये धरती है, ये 3 प्राइम एलिमेंट्स पर चल रही है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर। प्रकृति किसको बोलते हैं, जो नेचर है। पुरुष अर्थात मैं, राइट, जो इस बॉडी को चलाने वाला बीइंग है, तो पावर, ठीक है। और ईश्वर अर्थात सुपर इंटेलिजेंस, सुप्रीम पावर। 3 केंद्र बिंदु पर ये धरती पर, इस प्लैनेट पर हर चीज हो रही है, राइट। ये दोनों इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, प्रकृति, ईश्वर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। पुरुष अर्थात मैं भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हूँ। एक्चुअली में मेरी ओरिजिनल नेचर भी पावरफुल की ही है। ओरिजिनल चीज, मेरी ओरिजिनल चीज क्या है, यस आई एम पावरफुल, दैट इज द ट्रूथ। तो जब हम अपने आप को लो से हायर एनर्जी पैटर्न्स पर शिफ्ट करते हैं तो वी गेट अलाइंड विद द both the entities, the super entities, the nature and second is the supreme power. तो जब आप एक अलाइनमेंट मोड में आ गए दोनों पावर्स के साथ, तो आपके काम होने लगेंगे।
राइट? तो यदि हमें लाइफ में सब कुछ ठीक करना है, तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू स्विच ऑन योर कॉन्शियसनेस फ्रॉम लो टू हाई. बट why nowadays my consciousness is low? There are many reasons. Firstly, कि मैं अपने आप को क्या सोचता हूँ बार बार, मैं अनलकी हूँ, मुझे लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं, मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेरा नुकसान हो जाता है, राइट? फिर दूसरी जो चीज है, समवेयर जो हमारी बीइंग है उसकी पावर क्यों ब्लॉक हुई है? आज के टाइम में ईगो फैक्टर, jealousy factor, criticizing, dissatisfaction, selfishness, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अंदर आ गई हैं. Ill feelings about others, not being happy with the success of others, right? ये एक ill feelings है. तो जब ये सारी चीजें, ये नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड में घूम रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली ब्लॉकिंग आवर इनर एनर्जी. जब तक ये ब्लॉकेजेस खुलेंगे नहीं, तब तक आपका अपलिफ्टमेंट पॉसिबल नहीं है. एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप नाव में बैठे हुए हैं, रस्सी बंधी हुई है और आपने चाकू चलाना शुरू कर दिया, नाव आगे जाएगी? नहीं जाएगी. हम बहुत सारे टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं, राइट? वो उसमें भी माइंड पावर ही लगती है, बट एट द सेम टाइम मैंने रस्सियां बहुत बांधी हुई हैं, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं बढ़ पाऊंगा. इसलिए मुझे इन रस्सियों को तोड़ना पड़ेगा. मुझे ये जो इमोशंस हैं लो एनर्जी के, उनसे अपने आप को फ्रीडम देनी पड़ेगी. इन सब बातों से जब तक रिलीज नहीं होंगे, तब तक ऊपर उठ नहीं पाएंगे, कितनी भी कोशिश करें, है ना? तो इसलिए ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये लो एनर्जी की हैं, बिकॉज ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं अपसेट करती हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें शिफ्टिंग अपनी करनी है फ्रॉम लो टू हाई. और हाई एनर्जी का मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला. जब तक मेरी इमेज, सेल्फ इमेज अपने लिए हाई लेवल की नहीं होगी, then I cannot create high energy patterns, right? तो अब इसके हम थोड़े और डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप साइंटिफिक होंगे, साइंस समझते भी होंगे. अब मैं इसमें बात करूंगी आइंस्टाइन लॉ. आइंस्टाइन लॉ क्या कहता है? इसने क्या इक्वेशन दिया आइंस्टाइन ने? E is equal to mc square. उसने क्या किया था? एनर्जी मास को रिलेट किया था. E is energy and his mass, E is the speed of light. ठीक है, उसने एनर्जी और मैटर को कोरिलेट किया था. उसने क्या बताया था कि जैसा एनर्जी, जैसा फ्रीक्वेंसी हम भेजेंगे, जिस तरीके का एनर्जी हम रेडिएट करेंगे, वैसा ही मास यानी कि फिजिकल सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगी. राइट? अब एक एक चीज लाइफ की आप इस इक्वेशन को पुट करते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हम फॉल्ट कहाँ कर रहे हैं. राइट? तो सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है. राइट? E is equal to mc square. मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, ये एनर्जी मैंने भेज दी. M क्या क्रिएट होगा? क्या होगा? The more and more circumstances of struggling situation, because whatever I am radiating out, I am getting the same effect. Energy of a certain quality tends to attract the energy of same quality. It's all science. My luck is not favoring me. My luck is not favoring me. What kind of situations I am manifesting for myself? The more and more situations in my life, कि मेरा लक और भी मुझे फेवर नहीं करेगा. Suppose if I am radiating out कि targets complete नहीं हो पा रहे हैं,
टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, ठीक है, इतने टाइम में हो जाएगा, नहीं हो पा रहे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता हो जाता है कि वो टारगेट्स नहीं हो पा रहे, बिकॉज आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम कर रही है। अब इसमें एक व्यक्ति की नहीं है, बिकॉज यू आर एक्टिंग, आप एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ रही है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और लॉ ऑफ फोकस ऑफ एनर्जी ये कहता है कि वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज इन दैट डायरेक्शन। जिस चीज पर हमारी ऊर्जा ज्यादा देर तक केंद्रित रहती है वो चीज ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ज्यादा पावर आ जाती है, इसलिए वैसी जो परिस्थितियां हैं वो और भी ज्यादा क्या हो जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती है, और फिर हम स्ट्रेस में आते हैं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, ये याद रख लेना, ये इक्वेशन आपको लाइफ में बड़ी काम में आएगी। दूसरा जो एग्जाम्पल है, आपने टीवी स्क्रीन देखी है, टीवी पर पिक्चर्स देखते हैं, टीवी पर पिक्चर्स कैसे आती हैं, आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है, ठीक है, और उसके बाद जो घर में आपका डिश एंटीना होता है that catches the waves and that waves are converted into pictures on the TV screen. This is the equation, ठीक है। Now this is equally applicable in my life also, because we are not separated from the nature. जो laws of nature इन टेक्निकल चीजों के लिए काम कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में भी इक्वली एप्लीकेबल है। आइंस्टाइन लॉ भी हमारे लिए काम कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ भी काम कर रहा है, हमारी लाइफ में फिजिक्स के सारे लॉज काम कर रहे हैं। तो अब ये जो चीज है, एंड द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, सपोज इफ मैंने बार बार ये रिलेट किया कि ये लक मेरा फेवर नहीं करता, क्या भेजा मैंने, मेरा लक फेवर नहीं करता, ये जो कुदरत है, यूनिवर्स है, इसको हम कई बार क्या कहते हैं, नीली छतरी, दैट इज कैचिंग योर वाइब्रेशंस। तो ये जो मेरा लक मेरी फेवर नहीं करता, तो आपकी जो लाइफ में, आपकी लाइफ के टीवी स्क्रीन पर जो पिक्चर्स अपीयर होंगी वो कैसी होंगी, और भी ज्यादा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जो लक आपका फेवर और भी ज्यादा नहीं करेगा। Because I'm again repeating what I am radiating out, I am getting the same of it, just like a photocopy machine. Photocopy machine समझ में है ना? Because एक होता है inner world, एक होता है outer world, and that outer world is the reflection of the inner world, or you can say the outer world is the mirror image of the inner world, right? तो इसलिए आज की बात से अपनी थिंकिंग प्रोसेस हमें चेंज करनी है, बिकॉज नथिंग इज गोइंग टू चेंज अनलेस यू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। आज के बाद से हमें क्या सोचना है, बिकॉज यू आर वर्किंग, यू हैव टू look after both the sides, your family also, the profession also, and somewhere we get irritated, ये संभालूंगी, वो संभालूंगी, इतना स्टैमिना मेरे में नहीं है ना। तो अब ये प्रैक्टिकली मैं करती हूँ अपनी लाइफ में, बिकॉज आई एम प्रोफेशनल ऑल्सो। तो ये चीज मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत सालों की प्रैक्टिस है करती हूँ कि आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स वेरी इजीली, ठीक है, आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स वेरी इजीली। तो अब ये इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, आइंस्टाइन लॉ में भी, और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। रिएक्शन मतलब होता है रिटर्न एक्शन। तो अब मैंने ये अपने लिए क्रिएट किया कि आई कैन मैनेज द थिंग्स इजीली। तो रिटर्न फोटोकॉपी मशीन में क्या निकल के आएगा, यस यू कैन मैनेज एवरीथिंग इजीली।
हमने वो एनर्जी स्प्रेड कर दी, इजी वाली। जहां कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी स्प्रेड करेंगे, लो एनर्जी वर्ड यूज करेंगे, लो एनर्जी सेंटेंस यूज करेंगे, तो लो एनर्जी की ही परिस्थितियां क्रिएट होती हैं। माय लाइफ इज कॉम्प्लिकेटेड, मेरी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब मैं रिलेशनशिप पर भी आती हूँ। समवेयर स्ट्रेस इज कमिंग फ्रॉम अवर रिलेशनशिप एंड फ्रॉम अवर क्लोज रिलेशनशिप। कहीं हमारी अपने स्पाउस से नहीं बन रही है, कहीं अपनी कलीग से नहीं बन रही है ना? तो अब घर में जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप हैं वो हमारी मेंटल स्टेट को बहुत इफेक्ट करते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है और कई बातें होती हैं। अब हम रिलेशनशिप को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं। कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमें तकलीफ दे रहा होगा, तो अब उसको हमें ठीक करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू चेंज आवर ऑब्जर्वेशन आल्सो, बिकॉज हम लोग अपनी ऊर्जा वहां दे रहे हैं जो चीज हम लाइफ में देखना नहीं चाहते। हम daily, continuously, on the regular interval, we are giving our energy to the things which we don't want to see, and we are not focusing on the energy on the situation which we want to see. Shifting करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बहुत टाइम से प्रोग्रामिंग ऐसी माइंड की हो चुकी है। इसलिए उसको जब तक शिफ्टिंग नहीं मिलेगी, आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। एंड अगेन यू विल बी इन द स्ट्रगलिंग स्टेट। एफर्ट्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे, बिकॉज इससे निकलने का तरीका यही है। इट इज ऑल साइंटिफिक। फिर रिलेशनशिप को यदि ठीक करना है, अक्सर करके what we create most of the times for any relationship में उसके साथ कभी नहीं बन सकती, क्योंकि ना वो मुझे समझते हैं ना मैं उनको समझ पाता, इसलिए हमारे झगड़े। ये एक प्रकृति का नियम है कि सबके संस्कार इस धरती पर सबके आपको अलग अलग मिलेंगे। आपको एक जैसी सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, एक जैसे कलर भी सबके पसंद के नहीं होते, इसलिए सबके संस्कार भी अलग अलग होते हैं। बट द थिंग इज कि हमें उनके साथ रहना भी है, लेकिन अच्छे से रहना है तो कैसे रह सकते हैं। तो अब रिलेशनशिप की जहां ये बात आई, तो वी आर बोथ फोकसिंग आवर एनर्जी ऑन द थिंग कि बन नहीं सकती। आइंस्टाइन लॉ अप्लाई कर दीजिए यहाँ तक, आइंस्टाइन लॉ अप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? कभी नहीं बनेगी। देखा आ गया ना आंसर, बहुत जल्दी समझ में आ गया। तो अब मुझे स्ट्रक्चर को क्या करना है? ठीक करना है। करना किस तरीके से है? एक बार आप भूल जाइए कि आपके साथ आउटर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि जो सिचुएशन चलती है वो हमारे माइंड पर हावी होती है और हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक बार आप ये भूल जाइए, irrespective of even if you are facing the worst phase of your life, कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट लाइफ में चल रहा है, उसको मुझे ठीक करना है। अब सबसे पहले तो मुझे अपनी कॉन्शियसनेस अपने लिए चेंज करनी है। क्या? कि मैं असंभव को संभव करके दिखाऊंगा। ये चीज होकर ही नहीं। हमारा रिलेशनशिप या फलाना काम, हमारी कंपनी एक ना एक दिन ऐसा होकर ही रहेगा। जो यहां फिक्स कर दिया वो रियलिटी बनेगा, बिकॉज थॉट्स प्लस बिलीफ इज इक्वल टू रियलिटी। ओनली सिर्फ थॉट से ही काम नहीं चलता, आपको यहां फिक्स करना पड़ता है चीज। बिलीफ, क्योंकि बिलीफ इज अ टर्म विच हैज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और जहां थॉट्स में फियर आ गया,
पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर तो रहा हूँ, पता नहीं इसके रिजल्ट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आप जो वेव्स भेज रहे हो ना, उसमें आप हर्डल्स डाल रहे हो और वो आपका सिग्नल एम्पलीफाई नहीं होगा। समझ में आई ना ये चीज? क्योंकि भेज तो रहा हूं, अच्छा सोच रहा हूं कि मेरी लाइफ खुशियों से भरपूर हो रही है, बोल तो रहा हूं, अंदर कहीं ना कहीं कोने में एक फीलिंग आ रही है, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ठीक है? सो इसलिए थॉट्स एंड फीलिंग्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। जो आप बोल रहे हो, जैसे आज के टाइम में किसी से पूछते हैं क्या हाल चाल है, ठीक है बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे ठीक है, लेकिन अंदर की एनर्जी बता रही ठीक नहीं है। राइट? तो इसलिए थॉट्स और फीलिंग्स आपकी क्या होनी चाहिए? सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तब ये चीजें काम करती हैं। तो जब आप मान लीजिए आप कुछ भी वर्ष से वर्ष चल रहा है लाइफ में, यहाँ पर आप फिक्स कर दीजिए कि वी हैव अ वेरी हैप्पी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। यस, वी हैव। Our understanding is getting very nice, very good day by day. Yes, it is getting. अभी तक बाहरी रूप में मुझे दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर मैंने उसको फिक्स कर दिया कि हो के रहेगा। 30 दिन प्रैक्टिस करिए, 40 दिन प्रैक्टिस करिए, ये चीज मैंने बहुत लोगों को बताई है और उनके बहुत सुंदर रिजल्ट्स आए हैं। बिगड़े हुए रिलेशनशिप सस्टेनेबल चल रहे हैं, इतने वर्क एट द वर्ज ऑफ द डिवोर्स, और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाहरी रूप बहुत बिगड़ा हुआ था, लेकिन अंदर से क्या किया कि ये होके ही है। ठीक है? ऐसे ही अपने लिए कि घर का काम भी है और ऑफिस का काम भी है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, होता है ना सर? अपने लिए टाइम दूं या उसके लिए दूं, क्या करूं? अब क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ बीतता है, यहाँ पर भी वर्क प्लेस पर हमको कैसे करना है। जब हम मजबूरी में या मन मार के काम करते हैं, तो उस धन का, क्योंकि आपको सैलरी तो मिल गई है, तो वो जो मनी है, मनी के पीछे जो आपके साथ एनर्जी ट्रैवल कर रही है, वो दुख और मजबूरी बन कर रही है। कमा क्यों रहे हैं? क्योंकि अब जीवन मिला है तो कमाना पड़ेगा। इस शरीर को जिंदा रखना है, घर चलाना है, बच्चों की एजुकेशन है, उनका फ्यूचर है, करना तो पड़ेगा। हम क्योंकि आज के टाइम में बोथ आर वर्किंग, एक ही सैलरी से काम नहीं चलता, दोनों को अर्न करना पड़ता है, मजबूरी है। सोचते हैं ना, सब मजबूरी है। तो अब जब क्या हुआ, आपने आपके साथ धन मनी आई, लेकिन उसके साथ एनर्जी क्या अटैच होकर के आ रही है? लो एनर्जी, क्योंकि आप मजबूरी से कमा रहे हैं। अब वो उस चीज, उस धन से आप बहुत कुछ खरीदोगे घर में, अपने घर का राशन भी खरीदोगे, सब कुछ खरीदोगे, तो वो एनर्जी आपके बच्चों पर, परिवार पर क्या प्रभाव डालेगी? उनको और भी ज्यादा परेशानी ले आएगी, दुख में वो एनर्जी में ले आएगी, इसलिए उनका दिल नहीं लगेगा पढ़ने में। कई फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ मैं तो एक फैक्टर की बात कर रही हूँ। हम जब भोजन बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तब भी माइंड में स्ट्रेस चल रहा होता है। आज मेरी उससे बात होगी, उसने मुझे ऐसे कह दिया और यूं ऐसे ऐसे कढ़ाई है ना, फोन आ गया, घंटों तक फोन पे लगे हुए, उधर से हाथ चल रहा है, मैं उसको छोड़ू ही नहीं। ठीक है? तो अब क्या होगा, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जो वो वाइब्रेशंस निकल रही है भोजन में जब जा रही है, बिकॉज भोजन और पानी एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। अब वो छोड़ूंगी नहीं, ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। बच्चे जब खाएंगे, तो आज के बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, चीजों को उठा के फेंकते हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समवेयर आई एम सेंडिंग द एनर्जी ऑफ वायलेंस।
झगड़े की, तो वो उनका संस्कार खराब कर रही है, बिकॉज वो तो अभी इमेच्योर है। तो फर्स्ट फैक्टर इज जो मैं कुकिंग कर रहा हूँ वो भी प्रभाव डाल रहा है। सेकेंड फैक्टर जो यहाँ से मैं अर्निंग्स कर रहा हूँ वो भी प्रभाव डाल रहा है। अब करना क्या है? Whenever you are entering your workplace, घर से निकले, आने में 10-15 मिनट लगता होगा, गाड़ी में आते होंगे, टू व्हीलर पे आते होंगे, सोचते सोचते आइए कि थैंक यू सो मच गॉड कि तुमने मुझे जॉब दी, कम से कम इस जॉब की बदौलत घर अच्छे से चलता है। सब कुछ चीजें जो मैं अपने मन चाहता हूँ मैं खरीद पा रहा हूँ, खरीदते कि नहीं खरीदते? ठीक है। सो थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंपनी, because until unless you won't feel grateful for your present job, you cannot get the another good. So really, I am thankful to this Presto company, right? और एक चीज और कि इस जॉब की बदौलत मेरे बच्चों का करियर बहुत ब्राइट बनेगा। भले मैं उनको टाइम नहीं दे पाता, इतना टाइम नहीं दे पाता, थक जाता हूँ, लेकिन ये जॉब की बदौलत मेरा बच्चों का करियर बहुत अच्छा बनेगा, मेरा घर बहुत हैप्पी एंड हार्मोनियस माहौल होगा। ठीक है। और जितना टाइम भी घर पहुंचते हैं, जितना टाइम भी बच्चों से इंटरेक्शन होती है, स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद देम। क्वालिटी टाइम वैसा जो एनर्जी एक्सचेंज हो, हायर एनर्जी का, उनको खुशी दे, उन्हें ये गर्व हो कि मेरे माता पिता से मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ मिलता है। मेरे मदर फादर से बेस्ट फ्रेंड कोई है नहीं, उनको आपसे एक फ्रेंडली फीलिंग आए कि दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरा क्वालिटी इंटरेक्शन उनके साथ ऐसा होना चाहिए। कई बार बहुत हम तनाव में होते हैं, तो 5 मिनट भी यदि हमने किसी से इंटरेक्ट किया तो हमें पूरा दिन वो व्यक्ति याद रहता है। आज मैंने उससे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा है, हम उसको कई दिन तक याद करते हैं। जब हम याद करते हैं कि उनकी वजह से आज मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो जिस व्यक्ति ने आपको ऐसी एनर्जी दी तो आप उसके लिए थैंक्स कर रहे हो, तो वो थैंक्स की एनर्जी भी उस व्यक्ति के पास जाती है, पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो ना उस व्यक्ति के लिए, तो वो ब्लेसिंग्स मिलती है। तो आप भी यदि उस रोल मॉडल में आ गए कि आई एम नॉट अ सिंपल लेडी। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, देवियों के पास बहुत भीड़ रहती है, लेकिन स्माइल करती रहती है। क्या उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर बोला यार मैं किस किस की प्रॉब्लम हैंडल करूं, किस किस की प्रॉब्लम को देखूं मैं, तो आपसे ज्यादा बिजी है, बिकॉज they are always smiling and their internal altitude is very high, because उनको ये पता है कि I am the role model for this God, the people, मुझे सबको देना है, स्माइल देनी है, खुशी देनी है, खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, तभी तो लोग भाग रहे हैं ना उनके पास। और वही चीज अपने में आ जाए तो लोग अपने आप ही आपके पास आए। तो इसलिए जो भी इंटरेक्शन उनके साथ होती है या किसी के साथ भी होती है, कोई हमें कुछ भी दे, कोई हमारे लिए गलत भी सोचे, हमें किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। हम ये सोचे उसका ऐसा हो जाए, तो वास्तव में इसका ऐसा हो रहा है। एक बार मैं पुलिस स्टेशन में एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वहां के किसी ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आप ये कैसे प्रूव कर सकते हो कि जो आदमी देता है वही उसके पास लौटता है, मल्टीप्लाई होकर के आता है, एक बीज का बहुत बड़ा वृक्ष होता है। तो मैंने उससे ये कहा कि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, मर्डर करने में कितनी देर लगी? मुश्किल से 1 सेकंड, गोली चलाई और उसी टाइम डेथ हो गई। जो व्यक्ति सामने वाले को मारता है
मोमेंट किसी को दुख पहुंचाया तो 20 साल तक मुझे उसका कष्ट भोगना पड़ा, मल्टीप्लाई हो गए मेरे पास ही आ गया। हम वैसी गोलियां तो नहीं चलाते, लेकिन बातों की गोलियां चलाते हैं ना। तो ये बातों की गोलियां उस गोली से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि इंसान को तिल तिल करके खत्म करती है। तो जब तक हम ये चीजें नहीं अपनी लाइफ से छोड़ेंगे, चाहे ऐसा अब्यूजिव लैंग्वेज है, चाहे टॉन्टिंग वर्ड्स है, पिंचिंग लैंग्वेज है, हर्टिंग अदर्स है, ऐसा बिहेवियर यदि हमारी लाइफ से धीरे धीरे आपको इनको क्या करना है, एलिमिनेट करते जाना है। क्योंकि जब तक ये चीजें रहेंगी, एनर्जी अंदर की ब्लॉक रहेगी। फिर हम सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बड़ा मुश्किल है। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ इतना बुरा किया हो और हम उसको माफ कर दें, इससे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन चाहे किसी ने आपके साथ कुछ भी किया, आपने ऐसे व्यक्ति को फॉरगिव भी कर दिया, तो जीत किसकी हुई? आपकी हुई। कुदरत उसका फल आपको जरूर देगी, ये चीज व्यर्थ नहीं जाती कभी। ये कर्म और फल की क्या कहते हैं, बड़ी गहरी गति है। एंड इसको हम द लॉज ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो समस्या का कारण कौन है? फिर अभी तक जो सुना, फॉल्ट कहाँ निकल रही है, किसी दूसरे में या मेरे खुद? एक्सेप्टेड। और ठीक किसे करना है? खुद को ही करना है, इसका कोई और रास्ता नहीं। तो जब भी ऐसे कोई आपके पास टारगेट्स आते हैं या कोई भी ऐसे, हमें प्रेशराइज नहीं होना, हमें कलेक्टिवली क्या सोचना है, पॉजिटिवली क्या, पॉजिटिव प्लस पावरफुल, दोनों चीजें होनी चाहिए। देन ओनली प्रोडक्टिव आपको हर चीज मिलेगी, पॉजिटिव प्लस पावरफुल। Divine powers are with me to achieve my targets. All the powers, universal powers, are with me to achieve the target before time. होता है ये, क्योंकि ये सारी साइंस है, हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इसकी। अब कैसे होता है? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्ट्रेट बैठेंगे सारे, अपने हैंड्स को अच्छे से रब करिए, दोनों हाथों को, मेरे हाथ में तो माइक है, ऐसे करना है। स्टिफ नहीं करेंगे, हाथों को हल्का कर दीजिए, बिल्कुल मेरी तरफ ना देख करके इमेजिन करिए कि आपके लेफ्ट हैंड में एक, साइलेंट कर देंगे फोन, आपके लेफ्ट हैंड में एक बहुत हैवी पत्थर है, हाथों की ओर देखिए, इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए। एक बहुत हैवी पत्थर है जो आपसे उठाया नहीं जा रहा, और राइट हैंड में एक हल्का फुल्का सा पेन है। राइट लेफ्ट हैंड में इतनी हैवी पत्थर है, इतना हैवी पत्थर है कि आपसे बिल्कुल नहीं उठाया जा रहा, बहुत भारी है, और राइट हैंड में हल्का फुल्का सा पेन है, हल्का फुल्का सा पेन। लेफ्ट हैंड इतना हैवी पत्थर, राइट हैंड में हल्का फुल्का सा पेन है। कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? भारी हो रहा है। लेफ्ट हैंड क्या हो रहा है? भारी हो रहा है। नीचे जा राइट हैंड क्या है? हल्का हो रहा है। कर सकते हैं, अभी नॉर्मल पोजीशन में आ सकते हैं। तो अब ये तो सिर्फ एक ही चीज है, ऐसे तो बहुत चीजें हैं कराने वाली। अब आप सोचिए, ये जो चीज है कितनी देर में होनी शुरू हुई? सेकंड्स में, मिनट्स में नहीं लगे। आता है मेडिटेशन, आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है ये, इंटरनेशनली इसको रिकॉग्निशन मिली है, योगा एंड मेडिटेशन को, है ना? Why in nowadays meditation is important? एक लाइन में बताऊंगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मेडिटेशन क्या
क्या चीज होती है। एक पानी की बूंद जो है वो पावरफुल है कि पानी की बूंद समंदर में मिल जाए तो पावरफुल है। समंदर में मिल जाती है तो ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने सोर्स से मिल गई, और जब वो सोर्स से मिल जाती है तो उसकी शक्ति इनफाइनाइट हो जाती है। So similarly, if we are thinking as a little drop of water, that means the little minds are not able to achieve big things. मुझे करना है, मेरे को ये वो है ना। Little minds are not able to achieve big things. Big things करनी है तो आपको ओशन में करना पड़ेगा। हमारी सारी हैबिट्स चेंज जाएंगी, है ना। और मतलब आपकी एक जो लेवल है लोअर से हायर पे स्विच ऑन हो जाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों वैल्यू करते हैं प्राइम मिनिस्टर को? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इतनी वैल्यू क्यों है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली? क्योंकि उनमें स्पेशल क्वालिटीज है जो आम इंसान में नहीं होती। यही तो है ना, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आपने सुना होगा यही फर्क होता है कि दे हैव सम एक्स्ट्रा थिंग्स। लेकिन एक्स्ट्रा थिंग्स ऐसा नहीं कि गॉड ने एक्स्ट्रा डाल दिया, लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। कुछ गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज होती हैं, लेकिन बीइंग एक्स्ट्रा आप अपने आप को बना सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। तो जब हम उस सुप्रीम पावर से अपने आप को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, then we draws the power of that infinity. So अंदर भी क्लींजिंग होती है। Meditation is actually the cleansing process also that cleanses our internal dirt. तो जब ये सारी चीजें अंदर से साफ होती जाती हैं, ऑटोमेटिकली डिविनिटी डेवलप हो जाती है। और आज के टाइम में डिवाइन इंटेलेक्ट इज द ओनली सोर्स टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस। डिवाइन इंटेलेक्ट इज द ओनली थिंग you can do to come out of the stress. That is why मतलब बार-बार I'm projecting on this thing कि आप अपने प्रति थिंकिंग सेल्फ इमेज चेंज करिए, सोचना कहाँ पर क्या क्या है वो चेंज करिए, और साथ में यूनिवर्सल पावर को साथ लेके चलिए। You will see the miracles in your life, because ये हमने तो बहुत किया है और होते हैं miracles, मैजिकल रिजल्ट्स। Because you are not alone now, you are with the universal supreme power. So फिर आप अपना देखना, आपकी पर्सनालिटी, आपकी हैबिट्स कितना चेंज होती है और आपकी लाइफ कितनी पहले से बदलती है, और आपके बदलने से आपके आसपास वालों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अभी मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी कैसे है, 2 मिनट उसका प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स होकर चीजों को करते हैं। सिर्फ अपने आप पर फोकस करें। मैं एक पावरफुल शॉट हूँ, बहुत पावरफुल। मैं जो करना चाहता हूँ उसकी शक्ति मुझे दे रही है। हमारे इतनी पावरफुल शक्ति है कि जो मैं करना चाहता हूँ या जो अचीव करना चाहते हैं वो एनर्जी रियल बैलेंस में आप वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है सुप्रीम सोर्स से। को सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट करें। आप एक बहुत ही पावरफुल शॉट है। आप
हर एक सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा, आगे जो होगा वो भी बहुत अच्छा। सबसे पावरफुल शक्ति गॉड हमारे साथ है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान हमारा साथी है। सच्चा साथी। हर कदम पर वो हमारे साथ है। सब अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम साइलेंस में 2 मिनट बैठ करके ऐसे डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बस लास्ट में 2 लाइन्स कहना चाहूँगी। कहते हैं कि आईना साफ किया तो मैं नजर आया, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो खुदा नजर आया। तो इसलिए ये मैं जो फैक्टर है ईगो कॉन्शियसनेस है, उसको हमें आप डाइल्यूट करना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ये ब्लेसिंग्स कार्ड्स हैं जो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो इसमें जो भी निकलता है उसकी खासियत ये है कि जो भी निकलता है वो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी से ही मैच करता है। ऑल पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव। हम इस साल से शुरुआत करेंगे। Put it together. ये पॉलिटेक्निक में पढ़ाती हैं मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं तो हमें और ज्यादा आपके साथ कनेक्ट होगा। Actually, I did my engineering in electronics and communication from D. Crust Murthar. Then in 2004, I got admission in Kurukshetra University in MTech in microelectronics. But in the span of 2 or 3 months, I got selected in the government job as a lecturer in Department of Technical Education, Haryana, and I'm class 2 guested officer also. And I joined the Brahma Kumaris in 2004 only. So ये दोनों चीज़ें simultaneously हुई थी. So from 2006 I'm here in Faridabad, and now I'm dedicated sister also. My younger sister is also BTech from YMCA. हम निधि नाम है उसका? Yes. मेरी क्लासमेट है। आपकी क्लासमेट है? ये तो कॉमन कनेक्ट होता है। मुझे मैं सोच रही थी, मैंने कहीं देखा है। अच्छा। और ये उस पूरे सेशन में सबसे ज्यादा हंसी थी जो आपने सासू वाली बात की, उसमें सबसे ज्यादा